नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों यह है 2.5 केवी का कॉमेट जनरेटर। दोस्तों इसका इंजन सही नहीं चल रहा है, सफ़ेद धुआं और इंजन धीमा तेज़ चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसे सही करके दिखाएंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखा देता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं इंजन सही स्पीड में नहीं चल रहा है, इंजन धीमा तेज हो रहा है और सफ़ेद धुआं भी हल्का हल्का दे रहा है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम इस इंजन में है। जब ये धीमा तेज चलेगा हमारा इसका करंट का सप्लाई भी सही नहीं आएगा, इसका वोल्टेज भी कम बेसी होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही दिक्कत इस जनरेटर में है। तो आप वीडियो को बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कैसे सही होगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसके साइलेंसर को खोल लिया है और इसके इनलेट एल्बो को भी खोल दिया है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सफ़ेद धुआं दे रहा है और इंजन सही नहीं चल रहा है, धीम तेज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसके इंटेक से ऑयल भी आ रहा है। दोस्तों टाइमिंग आउट होने से भी ऐसा हो सकता है, तो हम इसके टाइमिंग को चेक करेंगे। दोस्तों इसका हमने फ्यूल लाइन भी चेक किया है जो कि बिल्कुल सही है। और दोस्तों अब हम यहाँ इसके टैपिट को चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका टैपिट भी सही है, टैपिट से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसके टाइमिंग को मिलाएंगे, तो इसके टाइमिंग को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने टाइमिंग कवर को खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से टाइमिंग मिलाया जाता है। तो दोस्तों इसके टाइमिंग पे निशान नहीं होता है, इसके टाइमिंग को पंप के प्रेशर से मिलाया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ कोई निशान नहीं है। तो दोस्तों टाइमिंग मिलाने के लिए पहले इस क्रैंक गियर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इस कटोरी को खोलना होता है। ऐसे हमने खोल लिया है। तो दोस्तों ये जो आप चाबी देख रहे हैं ये जब नीचे आएगा तो हमारा पिस्टन टॉप पे हो जाएगा, तो उसी पर टाइमिंग मिलाएंगे। तो यहाँ हमने चाबी को नीचे कर लिया है। तो जब यहाँ हम वाल दबा रहे हैं तो पिस्टन बिल्कुल टॉप पर है, ऐसे हमें मालूम चल जाता है कि पिस्टन टॉप पर है। तो दोस्तों गियर निकालने से पहले हम इस पर निशान लगा लेते हैं, ऐसे हमें मालूम होगा कि हमने कितना दाता कम बेसी किया है। तो यहाँ ऐसे निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसके क्रैंक गियर को निकाल देंगे। तो यहाँ क्रैंक गियर निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं केम घूम गया। तो अब इस केम को घुमाकर पंप के प्रेशर से ही ऐसे सेट किया जाता है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर वाले कटोरी को लगा के टाइट कर देंगे और फिर चेक करते हैं। दोस्तों हमने इसके रॉकर असेंबली को खोला हुआ था, इसे हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों जब हमने टाइमिंग मिलाकर इंजन घुमाया तो इंजन घुमा नहीं, जाम हो गया। तो इस वजह से हमें पूरा हेड खोलना पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक नट इसमें गिरा हुआ है।
ये आप देख सकते हैं, ये नट यहाँ पर पिस्टन पे गिरा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं हेड में यहाँ आकर टच हुआ है, यहाँ वाल से आकर लड़ा है, जिसके वजह से वाल टेढ़ा हो गया और धीमा तेज का दिक्कत इसमें आ गया। दोस्तों ये नट किसी तरह से इनटेक एल्बो से इसके पिस्टन पर आ गया है, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम इसमें हुआ। तो दोस्तों यहाँ इसका लाइनर बिल्कुल सही है, लाइनर कटा नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं आपको इसके हेड को चेक करके दिखा देता हूँ। तो हमें करना क्या है, इसके साइलेंसर एल्बो से डीजल डालेंगे। तो डीजल डालने पे इसे लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये लीक होगा तो इसका मतलब कि इसका हेड ख़राब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम इसमें डीजल डाल रहे हैं और ये पूरा डीजल वाल के जगह से पूरा निकल गया। तो इसका मतलब कि इसका वाल टेढ़ा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमने जैसे ही डीजल डाला पूरा डीजल बाहर निकल गया। इस नट से ये वाल लड़ा हुआ था, वो वाल टेढ़ा हो गया है, जिसके वजह से डीजल लीक कर गया। तो अब दोस्तों हमने इसके दूसरे एल्बो में डीजल डाला तो यहाँ से डीजल नहीं लीक कर रहा है। तो इसका एक वाल सही है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हम इसमें नया वाल डाल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ हमने दोनों वाल डाल दिए हैं। तो वाल लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। दोस्तों यहाँ हमने इसके टाइमिंग को पहले जैसे ही मिला दिया है। जो हमने निशान लगाया हुआ था उसी निशान पर हम इसके टाइमिंग को रख रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसके हेड को अच्छे से टाइट कर लिया है। तो यहाँ जल्दी से रॉकर असेंबली को लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट हो गया है और ये एक स्पीड से चल रहा है। और दोस्तों इंजन धीमा तेज नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक स्पीड से चल रहा है और इसमें ना ही सफ़ेद धुआं है। तो दोस्तों ये जनरेटर हमारा ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।